अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की और देखते हैं नेशनल व इंटरनेशनल की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। यमनी हौसियों के बाद इराक के मज़ाहमती ग्रुप ने भी इसराइल पर किया हमला। साउथ इसराइल पर दागे ड्रोन, अफरा तफरी के आलम में भागते दिखाई दिए इसराइली शहरी। कल 8 इसराइली फौजियों को हलाक करने के बाद हिजबुल्लाह ने आज 17 इसराइली फौजियों को हलाक करने का किया दावा। इसराइल ने बैरूत में फिजाई हमला करके हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम को भी कत्ल करने का किया ऐलान। गजा में इसराइल के फिजाई हमले जारी। इंटेलिजेंस बुनियाद पर एक सुरंग को बनाया गया निशाना। हमले में गजा के प्राइम मिनिस्टर और 2 दीगर मिनिस्टर्स को हलाक करने का इसराइल ने किया दावा। रूस के बाद अब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की दी धमकी। कहा, साउथ कोरिया ने हमें खत्म करने की दी है धमकी। अगर हमें पहुंचा नुकसान तो बेदरीग कर देंगे जोहरी हथियारों का इस्तेमाल। हिंदुओं को जगाने के नाम पर यति नरसिंहानंद घोल रहा है हिंदुस्तान की फिजा में नफरत। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले यति को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा हुआ तेज। और आंध्रा के डिप्टी सीएम और तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण ने सनातन धर्म के नाम पर अदालत पर लगाया इल्जाम। कहा, हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। तनकीद करने वालों की भी बढ़ गई है तादाद। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यमनी हौसियों के बाद इराक के मज़ाहमती ग्रुप ने इसराइल पर हमला करते हुए साउथ इसराइल पर ड्रोन दाग दिए। अल-कुद्स नेटवर्क के मुताबिक इराक की मज़ाहमती ग्रुप की जानिब से जारी एक बयान में मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीन के जनूबी इसराइली इलाके पर पहली मरतबा जदीद ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया। बयान में मजीद कहा गया कि हमारे जंगजू इसराइल के खिलाफ उन जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर और भी शदीद हमले जारी रखेंगे। इससे पहले हौसियों ने तेल अवीव में फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले किए थे, जिसके बाद शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली भी जख्मी हो गए थे। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में सिहूनी रियासत को दिन ब दिन बड़े झटके लगते जा रहे हैं। कल 8 इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद आज लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने मजीद 17 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज की ज़मीनी झड़पों में आज हलाक होने वाले इसराइली फौज के अफसरों और जवानों की तादाद 17 है। इसके अलावा अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह से झड़पों के बाद लेबनान के सरहदी इलाके कुफ्र कला में हिजबुल्लाह जंगजुओं से ज़बरदस्त झड़प के दौरान इसराइली फौजी बदहवास हो गए और अफरा तफरी के आलम में भाग खड़े हुए। इसराइली फौजियों की बदहवासी का यह आलम था कि उन्होंने भागते हुए अपना काफ़ी सारा सामान और फौजी गाड़ी भी पीछे छोड़ दी। हिजबुल्लाह से झड़पों में 17 इसराइली फौजी मारे गए, जबकि 20 घंटों के दौरान इसराइल के लेबनान पर हमलों में 37 शहरी शहीद हुए। लेबनान की वजारत पब्लिक वर्क्स एंड ट्रांसपोर्ट ज़राए के मुताबिक बैरूत बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के आसपास जुमा की सुबह इसराइल ने हमला किया, जबकि लेबनानी वजारत सेहत ने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 20 घंटों के दौरान लेबनान पर इसराइली हमलों से 37 अफराद मारे गए और 151 जख्मी हो गए हैं। نزل علينا الصاروخ. شيله 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 شيله. قرب قرب قرب. उधर इसराइल ने बैरूत पर फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के मुतवक्को सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की हलाकत का दावा कर दिया है। इसराइली फौज का कहना है कि लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फिजाइया ने बमबारी की है। हमले का निशाना हिजबुल्लाह के सीनियर चीफ हाशिम सफीउद्दीन थे। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी इत्तलात थी कि हिजबुल्लाह के शहीद सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह की जगह उनके करीबी अजीज हाशिम सफीउद्दीन को यह मनसब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने ताहाल इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की है।
मुल्क शाम पर इसराइल के एक फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के साबिक़ सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफ़र क़सीर के शहीद होने की तस्दीक हुई है। अरब मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के दामाद हिज़्बुल्लाह के सीनियर रुकन और यूनिट 4400 के कमांडर मोहम्मद जाफ़र क़सीर के भाई थे। हिज़्बुल्लाह के दामाद हसन जाफ़र क़सीर एक रोज़ कबल ही शाम के दारुल हुकूमत पहुँचे थे। हसन नसरुल्लाह के दामाद के भाई मोहम्मद जाफ़र क़सीर को भी गुज़िश्ता रोज़ फ़िज़ाई हमले में शहीद किया गया था। इसराइल का दावा है कि मोहम्मद जाफ़र क़सीर ईरान के निहायती करीब थे और ईरान से जंगी हथियार लाने के जिम्मेदार थे। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि उनके एक फ़िज़ाई हमले में गज़ा के अमलन प्राइम मिनिस्टर राही मश्ताहा अपने 2 मिनिस्टर समेत मारे गए। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लड़ाका तैयारों ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर गज़ा में एक टनल को निशाना बनाया जिसमें ये छुपे हुए थे। इसराइली फ़ौज के बकौल दुरुस्त तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया था कि एक मजबूत और असलह से लैस ज़ेर ज़मीन कंपाउंड में कायम कमांड और कंट्रोल सेंटर में ये तीनों मौजूद थे। इसराइली हमले में शहीद होने वाले राही मश्ताहा गज़ा के अमलन प्राइम मिनिस्टर और हमास के चीफ याहिया अल-सिनवार के निहायती काबिल एतमाद साथियों में से एक थे और दोनों ने इसराइली जेल में कड़ी कैद भी साथ काटी थी। ईरान ने कहा है कि एक तरफा जब्त का मरहला खत्म हो गया है, किसी भी इसराइली हमले का गैर रिवायती जवाब मिलेगा। ईरान ने अमेरिका को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि इस बार इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के जरिए भेजे गए पैगाम में ईरान ने कहा है कि एक तरफा बर्दाश्त ईरान की कौमी सलामती की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा। ईरान इलाकाई जंग नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए इसराइल को बाज रखा जाए। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इंकशाफ किया है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद उनके दफ्तर ख़ारजा में उनके ज़ाती बाथरूम से जासूसी आलात बरामद हुए थे। बोरिस जॉनसन ने ये बात अपनी नई किताब में तहरीर की है। उन्होंने अपनी किताब में इंकशाफ किया कि इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से बोरिस जॉनसन की यह मुलाकात 2017 में हुई थी। मुलाकात के बाद नेतन्याहू बाथरूम गए। वो जब बाहर निकले तो सिक्योरिटी टीम ने बाथरूम का जायज़ा लिया तो निजी बातें सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट बाथरूम से बरामद किए गए थे। स्वीडन की फॉरेन मिनिस्टर मारिया माल्मर स्टेनरगार्ड पर पार्लियामेंट हॉल में इसराइल और मकबूजा मगरबी किनारे से मुताल्लिक यूएन में रेफरेंडम में वोट देने के हवाले से होने वाले डिबेट के दौरान इसराइल मुखालिफ अफराद ने टमाटर और प्याज फेंका और उन्हें हॉल छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। Jag vill påminna om kammarens överläggning inte får störas av åhörare på läktaren. Allt jag vill störas av åhörare på läktaren. Allt jag vill Jag får be vakterna snarast avlägsna de personer som stör ordningen. नॉर्थ कोरिया के चीफ किम जोंग उन का कहना है कि दुश्मन की जानिब से कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो जोहरी हथियारों के इस्तेमाल से भी दरिग नहीं करेंगे। शुमाली कोरिया की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक किम जोंग उन ने जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल की जानिब से नॉर्थ कोरिया को ख़त्म करने की धमकी दी और उसकी मजम्मत करते हुए किम जोंग उन ने कहा कि सदर योन सुक योल का बयान ये बताता है कि कौन खित्ते में अमन और सुकून नहीं चाहता। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना को वापस लाने के लिए हम हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। माजी में बड़ों से गलतियाँ हुई हैं, अब नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए। एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस का ये भी कहना था कि वो शेख हसीना की वापसी चाहते हैं। वो जहाँ कहीं भी हैं उनकी वापसी के लिए हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर मोहम्मद यूनुस का कहना था कि भारत पड़ोसी मुल्क है और अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र में रामगिरी की जानिब से रसूल की शान में गुस्ताखी को लेकर अब तक मुसलमानों में गुस्सा है। ऐसे में एक और हिंदू संत ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखाना बातें कही हैं जिसका वीडियो भी हमें यहाँ शेयर करने में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। दरअसल खुद को हिंदुओं का मसीहा कहने वाले यति नरसिंहानंद ने एक जलसे के दौरान मुसलमानों के आखिरी रसूल के लिए इंतहाई नाज़िबा व तौहीन आमेज रिमार्क्स पास किए हैं। यति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया, जिसके बाद एक्स पर यति की गिरफ्तारी का हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। लेकिन बदकिस्मती यही है कि महाराष्ट्र के गुस्ताख रामगिरी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। वहीं यति पर कई केस और एफआईआर दर्ज हैं और वो फिर भी खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ाते हुए हेट स्पीच देता जा रहा है। लेकिन मजाल है कि ये यति की गिरफ्तारी तो दूर, उसे नफरत फैलाने से बाज रहने की भी हिदायत दी गई हो। उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर शौकत अली ने यति नरसिंहानंद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के डासना की एक मंदिर का पुजारी, जिसका नाम स्वामी यति नरसिंहानंद है, जो एक नहीं कई मरतबा हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर चुका है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और डीजीपी उत्तर प्रदेश से ये निवेदन करता हूँ कि ये शख्स समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज इसने किसी प्रोग्राम में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसे हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और डीजीपी उत्तर प्रदेश से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आदमी के ऊपर सिर्फ एफआईआर से नहीं, आपने बताया कि एफआईआर हो गई है, लेकिन एफआईआर से नहीं, तत्काल हम इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम संवैधानिक तरीके से हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन डीजीपी कार्यालय के सामने करने के लिए बाध्य होंगे और उसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश पुलिस होगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि इस शख्स को तत्काल गिरफ्तार करें ताकि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने से बच जाए। मैं तमाम उत्तर प्रदेश के अपने मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि आप शांति बनाए रखें। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहुत जल्द आपको कॉल की जाएगी और एक बड़े पैमाने पर हम इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण ने सनातन धर्म का नया कार्ड खेलते हुए इश्तियाल अंगेज बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं पर दबाव डाला जा रहा है। सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर तनकीद करने वालों की तादाद बढ़ गई है। पवन कल्याण ने कहा कि भले ही बांग्लादेश ने खुद को इस्लामिक रियासत करार दिया हो, कोई बात नहीं कर रहा। क्या हमें दांत भींचकर दर्द बर्दाश्त करना चाहिए? उन्होंने सभी हिंदुओं के एकजुट होने का नारा देते हुए कहा कि हम ऐसी सूरत हाल में हैं जहां हम अपने धर्म के बारे में बात करने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि नाइंसाफी होने पर हिंदुओं को बोलने का हक भी नहीं है। Secularism is not one way, it is two way. మర్యాద ఇవ్వండి, మర్యాద తీసుకోండి. Respecting each other is essential. దశాబ్దాలుగా చూస్తున్నాం, ఇదేం కొత్త కాదు. చట్టాలు కూడా పనిచేస్తాయా? చట్టాలు కూడా ఎలా పనిచేస్తాయంటే సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే వారిపై వైపు నిర్దాక్షిణ్యంగాను, సనాతన ధర్మం పాటించే వారి వైపు చట్టాలు ఎలా పనిచేస్తాయంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా పనిచేస్తాయి. అన్య ధర్మాలు పాటించే వారిపై ఎక్కువ మానవత్వం, దయ చూపిస్తారు. ఇంకా దూషణ చేసే వారికి కోర్టులు రక్షణ కల్పిస్తాయి.
అయిన వాళ్ళకి ఆకులు కాని వాళ్ళకి కంచాలు. ఇప్పుడు అది కూడా పోయింది, ఆకులు కూడా పోయింది, చేతుల్లో పెట్టి నాక్కోమంటున్నారు సనాతన ధర్మం ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు. ఇది సరదాగా చెప్పట్లా. ఈ స్టేట్మెంట్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి చిన్న ఉదాహరణ. ఈ మధ్యన ఒక యువ నాయకుడు అన్న మాటలు, సనాతన ధర్మం ఒక వైరస్, దాన్ని అంతం చేస్తాం. మీరు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఒక ఇస్లాం మీద జరిగితే వెంటనే దేశంలో ఉన్న కోర్టులన్నీ స్పందిస్తాయి, నిర్దాక్షిణ్యంగా శిక్షిస్తాయి. కానీ సనాతన ధర్మాన్ని బూతులు తిట్టండి, శ్రీరామచంద్రమూర్తిని పాదరక్షలతో కొట్టండి, అమ్మవారిని తిట్టండి, సరస్వతి అమ్మవారిని ఏదైనా చేయండి, ఒక్క కోర్టులు భయపడతాయి కోర్టులు కూడా. महाराष्ट्र में धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के खिलाफ डिप्टी सीएम अजित पवार ग्रुप के एमएलए और डिप्टी स्पीकर नरहरि झरोल तीसरी मंजिल से कूद गए। हालांकि तीसरी मंजिल से नीचे नहीं गिरे, बल्कि एक जाली पर वो अटक गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नरहरि धनगर समाज को एसटी का कोटा दिए जाने पर अपनी ही बीजेपी इत्तेहादी हुकूमत से नाराज है। खबर यह भी है कि डिप्टी स्पीकर के बाद दीगर कुछ आदिवासी एमएलएज ने भी उनके साथ छलांग लगाई थी। बीजेपी से कांग्रेस में दोबारा शामिल होने वाले अशोक तंवर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है। कुछ वक्त के लिए बीजेपी में मैं शामिल हो गया था, लेकिन वहां मुल्क के आईन के तय कोई एहतराम नहीं है। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस के झंडे के तले हुई, और छात्र जीवन से हमने शुरुआत करी। और पिछले कुछ महीने मैं भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा पिछले कुछ महीने में, मैं समझता हूं कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आहत भी हुए, और जो एक बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जिस तरह की आस्था होनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि वहाँ नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी देश के अंदर देश को जोड़ने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले, आरक्षण कैसे जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, उनको उसका संपूर्ण लाभ मिले और देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में उनकी भी बड़ी भूमिका हो, ये हमेशा उन्होंने सपना देखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जो आज दूसरे दल हैं, वो हम सब देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। और पिछले दिनों आपने, हमने सबने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे तमाम इस तरीके के कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने चलाए, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, उसने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया। लोगों के अंदर विश्वास फिर जागृत हुआ कि ये देश और मजबूती से आगे बढ़ेगा जब कांग्रेस पार्टी देश के अंदर मजबूत होगी। और वो चुनाव लोकसभा के हुए, हमने नतीजा देखा, कांग्रेस ने अपनी टैली को डबल किया। राहुल जी को एक मजबूत नेतृत्व के रूप में आज पूरा देश चाहता भी है और मानता भी है, और हरियाणा भी आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनाव है, दूसरी तरफ हरियाणा के हैं, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि हरियाणा से संबंध भी है और हम पूरी तरीके से चुनावी इस समर में अभी देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेकर के, जहां धर्म चले वहां धर्म चलाओ, जहां धर्म ना चले वहां जाति चलाओ। ये आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
यमनी हौसियों के बाद इराक के मज़ाहमती ग्रुप ने भी इसराइल पर किया हमला। साउथ इसराइल पर दागे ड्रोन, अफरा तफरी के आलम में भागते दिखाई दिए इसराइली शहरी। कल 8 इसराइली फौजियों को हलाक करने के बाद हिजबुल्लाह ने आज 17 इसराइली फौजियों को हलाक करने का किया दावा। इसराइल ने बैरूत में फिजाई हमला करके हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम को भी कत्ल करने का किया ऐलान। गजा में इसराइल के फिजाई हमले जारी। इंटेलिजेंस बुनियाद पर एक सुरंग को बनाया गया निशाना। हमले में गजा के प्राइम मिनिस्टर और 2 दीगर मिनिस्टर्स को हलाक करने का इसराइल ने किया दावा। रूस के बाद अब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की दी धमकी। कहा, साउथ कोरिया ने हमें खत्म करने की दी है धमकी। अगर हमें पहुंचा नुकसान तो बेदरीग कर देंगे जोहरी हथियारों का इस्तेमाल। हिंदुओं को जगाने के नाम पर यति नरसिंहानंद घोल रहा है हिंदुस्तान की फिजा में नफरत। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले यति को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा हुआ तेज। और आंध्रा के डिप्टी सीएम और तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण ने सनातन धर्म के नाम पर अदालत पर लगाया इल्जाम। कहा, हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। तनकीद करने वालों की भी बढ़ गई है तादाद। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।